आइए दोस्तों, आज हम जीवन परिचय संगीतज्ञों की जीवनी के बारे में चर्चा करेंगे। आज पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। आकाश में सैकड़ों तारे होते हैं, मगर उजाला केवल चंद्रमा से होता है। उसी प्रकार कलाओं के विभिन्न क्षेत्र में हजारों व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार साधना और निर्माण करते हैं। संगीत के क्षेत्र में ऐसा ही स्थान पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी को प्राप्त है। भातखंडे जी का जन्म 10 अगस्त 1860 को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बम्बई में हुआ था। संगीत के प्रति रुचि उनमें बचपन से ही थी। उनकी माँ जो भजन उन्हें सुनाती थी, वह उसे उसी प्रकार सुनाकर सभी को प्रसन्न कर देते थे। संगीत की शिक्षा उन्हें अपनी माँ से विरासत में मिली। भातखंडे जी ने BA LLB की उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके साथ ही संगीत से प्रेम होने के कारण वे संगीत की शिक्षा भी प्राप्त करते रहे। छात्र अवस्था में ही वे सितार और बांसुरी वादन में निपुण हो गए थे। सन 1884 में वह उत्तेजित मंडली के सदस्य बने, जहां एक से एक संगीताचार्य संगीत साधना में लगे हुए थे। यह संगीत संस्था बम्बई के धनिकों द्वारा संचालित थी और प्रसिद्ध ध्रुपद गायक श्री राव बुआ, बेलगावकर, ख्याल गायक अली हुसैन खां, गणपति बुआ आदि इस संस्था की शोभा थे। इन्हीं दिनों सुविख्यात संगीतकार मोहम्मद अली और उनके पुत्र मुश्ताक अली भी बम्बई में निवास करते थे। भातखंडे जी को इन श्रेष्ठ कलाकारों के संपर्क में आने का अवसर मिला। उन्होंने इनसे बड़ी संख्या में ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, तराना आदि का ज्ञान प्राप्त किया। सन 1887 में उन्होंने बम्बई में वकालत शुरू की, पर उन्होंने अनुभव किया कि संगीत ही उनका वास्तविक क्षेत्र है और उन्होंने वकालत को तिलांजलि दे दी, यानी वकालत को छोड़ दिया। सन 1890 में उन्होंने देश के संगीत तीर्थों की यात्रा की, बहुत बड़े बड़े संगीतकारों से मिले। इस अवधि में उन्होंने प्राचीन भारतीय संगीत का गहराई से अध्ययन किया, उस्तादों की चरण रज माथे पर लगाई और संगीत के क्षेत्र में शोध और अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने प्राचीन संगीत ग्रंथों की रचना की, अध्ययन किया और हिंदुस्तानी संगीत पद्धति की सभी धाराओं उपधाराओं को लिपिबद्ध करने का प्रयास किया। भातखंडे जी के समय में किसी संगीतकार की कला को सुरक्षित रखने के लिए आधुनिक उपकरणों का विकास नहीं हुआ था। उन दिनों संगीत को लिखने और छाप सकने के बारे में कोई सुविचारित रूप प्रचलित नहीं था। भातखंडे जी ने इस दिशा में पहल की और अपना सारा जीवन इसमें बिता दिया। उन्होंने सदियों से प्रचलित राग रागनियों को एकत्रित किया, उनकी बारीकियों को सीखा और बड़ी संख्या में बंदिशें लिपिबद्ध की। उन्होंने विभिन्न गायकों की खास चीज़ों का संकलन किया, विश्लेषण किया और मान्यताएं स्थापित की। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि उन्होंने संगीत को अपनी प्रतिभा में वैज्ञानिक रूप दिया, उसके मापदंड निश्चित किए। उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में शोध ग्रंथों की रचना की। उनके ग्रंथ इस प्रकार हैं। संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथ: लक्ष्य संगीत,
अभिनव राग मंजरी ताल लक्षणम हिंदी में लिखी गई ग्रंथ। हिंदुस्तानी क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 6 में लिपिबद्ध है। इस पुस्तक के 6 भाग हैं। लक्षण गीत संग्रह भाग 3, बातखंडे संगीत शास्त्र भाग 4, स्वर मालिका संग्रह तथा गीत मालिका। अंग्रेजी में ए शॉर्ट हिस्ट्रिकल सर्जी ऑफ नॉर्थ इंडियन म्यूजिक एंड द कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ म्यूजिक सिस्टम 15, 16, 17 एंड 18 कंट्री। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिका में प्रत्येक राग का इतिहास, आलाप, स्थाई, अंतरा आदि का विस्तार से वर्णन किया गया। अंग्रेजी में ए शॉर्ट हिस्ट्रिकल सर्वे ऑफ नॉर्थ इंडिया म्यूजिक एंड द कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ म्यूजिक सिस्टम। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिका में प्रत्येक राग का इतिहास, आलाप, स्थाई, अंतरा आदि का विस्तार से वर्णन किया। संगीत सम्मेलनों की शुरुआत। भातखंडे जी के ग्रंथ प्रकाशित होते ही उनकी ख्याति सारे देश में फैल गई। उनके सफल प्रयासों के समाचार जब संगीत प्रेमी राजाओं तक पहुँचे तब उन्होंने भातखंडे जी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। 1907 में बड़ौदा नरेश की सहायता से संगीत सम्मेलन का आयोजन हुआ। उस सम्मेलन में अखिल भारतीय संगीत अकेडमी स्थापित करने का प्रस्ताव पास हुआ। बाद में 1918 ईस्वी में दिल्ली में, 1919 में बनारस में, 1925 में लखनऊ में संगीत सम्मेलन हुए। इन अवसरों पर देश के प्रमुख संगीतकार एक मंच पर एकत्रित होते हैं और संगीत संबंधी समस्याओं पर विचार करते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। भातखंडे जी ने महाराजा ग्वालियर से संगीत विद्यालय की स्थापना के बारे में विचार विमर्श किया। उन्होंने संगीत विद्यालयों का स्वरूप स्थापित किया और परीक्षा प्रणाली निर्धारित की। राज्य के संगीतकारों का चयन करके उन्हें प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई जिससे वे ठीक प्रकार से शिक्षा दे सके। इसके लिए भातखंडे जी ने संगीत की पाठ्य पुस्तकें तैयार की। लखनऊ में आयोजित संगीत सम्मेलन के फलस्वरूप मेरिट कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की स्थापना हुई, जो आज भातखंडे संगीत विद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हैं। सरजू और राजगोपाल जैसे सारंगी वादक, गिरिजा और संतू जैसे तबला वादक, साधना बोस व पहाड़ी सान्याल जैसे अखिल भारतीय ख्याति के कलाकार इसी विद्यालय की देन है। भातखंडे जी का गायन और वादन दोनों पर अच्छा अधिकार था। समस्त रागों को 10 ठाट के अंतर्गत वर्गीकृत करके उन्हें नवीन ठाट राग पद्धति का आविष्कार किया। भातखंडे जी व्यक्ति नहीं स्वयं में एक संस्था थे, क्योंकि जो कार्य उन्होंने संगीत के उत्थान के लिए अकेले किया वह विश्व भर में अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने अपना सारा जीवन संगीत को उच्च शिखर पर पहुंचाने में लगा दिया। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का स्वर्गवास 19 नवंबर 1936 में हुआ। आइए दोस्तों, हम पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में चर्चा करते हैं। यदि शास्त्र पक्ष की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने का श्रेय पंडित भातखंडे जी को है तो
पंडित विष्णु दिगंबर के योगदान को भी हम कभी नहीं भुला सकते। पंडित विष्णु दिगंबर जी के योगदान को भी हम कभी नहीं भुला सकते। अर्थात महापुरुषों की कार्य सिद्धि गुणों से युक्त निजी सत्व में होती है, वह उपकरणों आदि से प्रभावित नहीं होती। अत्यंत गौरवशाली यह संगीत सूर्य 1872 ईस्वी में कुरवाड़ा रियासत के बेल गांव में श्रावणी पूर्णिमा के दिन उदय हुआ। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का जन्म 1872 ईस्वी में कुरवाड़ा रियासत के बेल गांव में श्रावणी पूर्णिमा के दिन हुआ। पलुस्कर जी ने पंडित बाल कृष्ण बुआ जी से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। लोगों के हृदय में संगीत के प्रति रुचि जागृत की। अल्पकाल में ही कुशाग्र बुद्धि होने के कारण आश्चर्यजनक प्रतिभा के साथ संगीत शिक्षा ग्रहण कर सबको प्रभावित किया और उन्हें राजाश्रय दिया। पंडित जी के योगदान, पंडित जी के गायन में अद्भुत आकर्षण, रस, भाव और देवी प्रभाव था। श्रोता आनंद विभोर हो उठते थे। भावहीन कला को वह अर्थहीन और अपूर्ण मानते थे। वैसे तो पंडित जी ग्वालियर घराने के शिष्य होकर ख्याल गायक थे, परंतु ध्रुपद के भी वह अद्वितीय गायक थे। उनका गाया हुआ धमार या ब्रिज में धूम मचाई आज भी लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है। वह 1896 में संगीत का प्रचार प्रसार करने के लिए घर से निकल पड़े। बड़ौदा, ग्वालियर, मथुरा, जालंधर, अहमदाबाद, कलकत्ता, प्रयाग, कांगड़ा आदि स्थानों का भ्रमण किया। इन्होंने यह अनुभव किया कि संगीत और संगीतज्ञों की स्थिति समाज में बहुत दयनीय है। उन्होंने निश्चय किया, संगीतज्ञों को भिखारी और नवाबों के मनोरंजन का साधन नहीं रहने दूंगा। संगीत प्रचार और आत्मसम्मान को उन्होंने अंत तक नहीं छोड़ा। उन्होंने गीतों में श्रृंगार रस के अश्लील शब्दों को बदलकर भक्ति रस को स्थान दिया। सूर, मीरा, कबीर, तुलसी आदि की रचनाओं को रागों में बांधकर प्रस्तुत किया, जो आज भी रेडियो आदि पर सुने जाते हैं। उन्होंने यूरोपियन कला में जकड़े हुए संगीतज्ञों को चेतावनी दी और कहा कि जिस कला का संबंध नारद, भगवान कृष्ण, ब्रह्मा व शिव से हैं, जिस विद्या के लिए हम माँ शारदा की उपासना करते हैं, हम उसी के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम दासता के बंधन में बंधे हुए हैं। उनके अनुसार आज जो भारतीय संगीत की अवनति हुई है, वह कुपात्रों, आदर्शहीन और अनपढ़ों के हाथ में जाने से हुई है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं। उनके द्वारा संगीत के क्षेत्र में जो महान और विशाल कार्य किए गए, उन्हें हम कभी नहीं भुला सकते। उन्होंने अनेक पुस्तकों का सृजन किया। संगीत बालबोध, भारतीय संगीत लेखन पद्धति, संगीत तत्वदर्शक, संगीत अलंकार, राग प्रवेश, नारदीय शिक्षा, सटीक ठप्पा गायन आदि। इनकी पुस्तकों की संख्या लगभग 40 है। उन्होंने भारतवर्ष के अनेक भागों में संगीत विद्यालयों की स्थापना करवाई। लाहौर का गांधार महाविद्यालय 5 मई 1901 को स्थापित किया गया। बम्बई का गांधार महाविद्यालय बाद में स्थापित हुआ और यही मुख्य केंद्र बना। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना, बनारस, कानपुर, अहमदाबाद, नासिक आदि में संस्थाएं खोली। लाहौर में प्रोफेसर कैलाश कर और ओमकारनाथ ठाकुर को भेजा। पंडित जी के शिष्यों के सामूहिक प्रयत्न से गांधार महाविद्यालय मंडल की स्थापना हुई। उन्होंने प्रोफेसर राय मोरेश्वर खरे को महात्मा गांधी के आश्रम में भेजा, जिन्होंने आश्रम भजनावली निकाली। संगीत की सेवा के साथ साथ आप कांग्रेस अधिवेशनों में उपस्थित रहते थे।
वंदे मातरम का स्वयं संचालन करते थे। रघुपति राघव राजाराम उनके जीवन का मूल मंत्र था। पंडित जी राष्ट्रीय भावना से भरे हुए थे। ब्रिटिश सरकार की धमकी के बाद भी उन्होंने किसी भी संस्था का नामकरण अंग्रेजी गवर्नर या अधिकारी के नाम पर नहीं किया। उन्होंने वाद्य निर्माण और मरम्मत का कारखाना भी स्थापित किया। पुस्तकों को छापने के लिए प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। संगीत का अनादर देखते हुए उन्होंने संगीत का पाठ्यक्रम निर्धारित किया। रागों की बंदिशों में भक्ति साहित्य का समावेश किया। एक स्वर लिपि पद्धति का निर्माण किया। उनके विद्यालयों की पद्धति गुरुकुल पर आधारित थी, जिससे कठोर अनुशासन, समय से पूर्व कार्यों के लिए तैयार रहना, नशीली वस्तुओं का सेवन न करना, समय से अध्ययन का क्रम नियमित होना। पंडित जी ने अपने जीवन के अंतिम दिन महात्माओं की तरह व्यतीत किए। अपना संपूर्ण जीवन संगीत की अनवरत सेवा में व्यतीत करते हुए 21 अगस्त 1931 को महाराष्ट्र के मिरज नगर में वह परलोकवासी हो गए। पंडित जी के कुशल शिष्यों में पंडित नारायण राव व्यास, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, पंडित विनायक राव पटवर्धन आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। एक छोटी सी कोशिश, कोई गलती हो तो क्षमा।